रामदूत मैं मात जानकी। कल हमने चिंतन किया है कि काशी नरेश को मारने का संकल्प किया है भगवान श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी के कहने पे। तो काशी नरेश श्री हनुमान जी के शरण में गए हैं। हनुमान जी ने उनको वचन दिया है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। प्रभु वहां हनुमान जी की भक्ति को देखकर झुके हैं और उनका मान रखा है। अपना मान भले ही निकल जाए लेकिन भक्त का मान रखा है और विश्वामित्र जी को भी शांत किया है। ये हमने देखा और काशी नरेश के प्राण बच गए। तो तुम रक्षक काहू को डरना। अब कोई कहे कि ये तो हजारों वर्ष पहले की बात है, शत्रुघ्न, काशी नरेश, ये सब कोई नजदीक, ये तो दूर की बात है, कोई नजदीक की बात बताइए। इंदौर और मालवा की भूमि पर महाराष्ट्र का काफी वर्चस्व रहता है, असर होता है। शिवाजी के गुरु समर्थ स्वामी रामदास, उनको श्री हनुमान जी में अटूट श्रद्धा थी। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह पर गांव गांव में अखाड़े शुरू किए ताकि राष्ट्र का जो यौवन धन है वो मजबूत बने, बलवान बने। अखाड़े शुरू किए और वहां पर श्री हनुमान जी के मंदिरों की स्थापना की। वो सबसे यही कहते थे कि श्री हनुमान जी जैसे बलवान बनो, उनके जैसे संकल्पवान बनो। शिवाजी ने समर्थ गुरु रामदास को गुरु के रूप में स्वीकार किया और आक्रांताओं से, अन्यायियों को मार मार कर भगाने की प्रेरणा उनके पास से पाई और स्वराज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। तो श्री हनुमान जी जिसकी रक्षा करते हैं और भक्त की अपेक्षा से भी अधिक सुख श्री हनुमान जी भक्त को देते हैं। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हापते कापे। श्री हनुमान जी को जो तेज है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे हनुमान जी, आपका तेज आप ही संभाल पाते हैं वो, और आपकी एक गर्जना मात्र हो जाए तो तीनों लोग भूत भुवः स्वः, इन तीनों लोकों में सब लोग कांपने लगते हैं। इसका तादृश्य वर्णन सुंदरकांड में है। श्री हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं और लंका का दहन करते हैं, उस समय की चौपाई है। अट्टहास कपि गर्जा, कपि भडी लाग आकाश। हनुमान जी अट्टहास करके जब गर्जना करते हैं तो इतने बड़े आकाश को छूने लगते हैं। लंका के एक महल से दूसरे महल पर कूदने की शुरुआत की है। शुरू में लंका कैसे जल रही है? लंका मानो अनाथ की तरह जल रही है। तब रावण की लंका के लोगों ने आपस में बात करते हैं, वो करते हुए कहा और कबूल किया है उन्होंने कि हम जो कहा ये कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। हमने तो पहले ही कहा था कि ये कोई सामान्य वानर नहीं है, ये वानर देह धारण करके कोई देव आया है। इतनी शक्ति तो देवों में भी नहीं होती है। और अंत में सीता मैया से चूड़ामणि लेकर के जब श्री हनुमान जी लंका से वापस लौट रहे थे, समुद्र के किनारे
से छलांग फिर से लगाते हैं। उस समय हनुमान जी ने जो गर्जना की है, चलत महाधुनि गर्ज जैसी भारी, गर्भ शत्र वही सुनी निश्चर नारी। वो जो गर्जना हनुमान जी ने लंका से निकलते समय की, उस वक्त उस गर्जना को सुनकर लंका के राक्षसों की पत्नियों के गर्भ गिर गए। ऐसी गर्जना थी उनकी। ये उनका तेज है। तीनों लोग हाँकते कांपे। श्री हनुमान जी की गर्जना दुष्टों को डराने वाली, सत्कर्म करने वालों की प्रेरणा देने वाली और उनके चरणों में जो समर्पित भक्त है उनको एक हिम्मत बढ़ाने वाली है। सच पूछो तो ये तीनों तत्व हमारे भीतर एक साथ उपस्थित होते हैं। तीनों लोकों में फैले हुए काम, क्रोध और लोभ रूपी जो दुष्टताएं हैं, वो श्री हनुमान जी की गर्जना से थर थर कांपने लगते हैं। श्री हनुमान जी बड़ा पुरुषार्थ करने वालों को हिम्मत देते हैं। अब 24, 25 और 26 तीनों चौपाइयों को एक साथ में लेते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इन तीन चौपाई 24, 25 और 26 को एक साथ लेने का हेतु है कि शास्त्रीय अर्थों को, अर्थ तो बहुत ही स्पष्ट है इनका, बहुत ही लिटरल है कि भूत पिशाच निकट नहीं आते हैं। जब श्री हनुमान जी की आराधना करते हैं तब महावीर का जब वो नाम सुनते हैं, भूत और पिशाच भाग जाते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, रोग दूर हो जाते हैं, पीड़ा का हरण हो जाता है। जपत निरंतर हनुमत बीरा, जो निरंतर हनुमान जी का जप करते हैं। और जो मन क्रम और वचन से जो श्री हनुमान जी का ध्यान करता है, उनको श्री हनुमान जी सारे संकटों से छुड़ा देते हैं। अर्थात बड़ा ही सरल अर्थ है। लेकिन तात्विक दृष्टि से देखें तो 24, 25 और 26 इन तीन चौपाइयों में आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक उपासना का वर्णन है, जिससे साधक के सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। ये पहली बात जो 24वीं चौपाई में कहा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आए, निकट नहीं आते हैं। वो सही बात है, क्योंकि वो तामसी शक्तियां हैं और श्री हनुमान जी सात्विक शक्तियां हैं। और सात्विक शक्तियों के कभी पास में नहीं आती है तामसी शक्तियां, टिक ही नहीं सकती है उनके सामने। बिल्कुल इसी तरह जैसे अंधेरा हो और एक छोटा सा दिया जला दो तो अंधेरा टिक नहीं सकता है। मान लो कोई कमरा 100 वर्षों से बंद हो, उस कमरे में बिल्कुल घना अंधेरा हो, लेकिन उस कमरे की एक भी खिड़की को खोल दी जाए और सूर्य की किरण प्रवेश करे तो उस 100 साल के अंधेरे को जाना ही पड़ेगा। उस कमरे के दरवाजे को खोलकर एक छोटा सा दिया भी प्रज्वलित कर दिया जाए तो उस 100 साल के अंधेरे को जाना पड़ेगा। फिर वहां सीनियोरिटी नहीं चलती है। अंधेरा कहे कि मैं तो 100 साल से यहां पर रहा हूं, मेरा तो
ऑक्यूपेशन राइट है यहां पर, और दिए तुम तो अभी अभी आए हो, नथिंग डूइंग। ठीक इसी तरह श्री हनुमान जी जैसी सात्विकता जहां पर हो वहां पर ये भूत प्रेत पिशाच की तामसी वृत्ति टिक नहीं सकती है। लेकिन जो हम तात्विक अर्थ के आधार पर हम चिंतन कर रहे हैं कि भूत पिशाच को दूर करना, ये आदि दैविक प्रक्रिया है। भूत होते क्या है इसको समझे थोड़ा। जिनके पास शरीर नहीं है, केवल इच्छाएं हैं, ऐसी चेतनाएं ये भूत है। यहां हमें थोड़ी सी जीवन और मृत्यु की प्रक्रिया को भी समझना होगा। हम केवल शरीर नहीं है, शरीर के अंदर मन, बुद्धि, चित्त, आत्मा और अहंकार। आत्मा के ऊपर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्ट होता है। वेदांत में अंतःकरण चतुष्ट कहा है इसको। ये चार आत्मा के ऊपर लगते हैं तब वो जीवात्मा बनता है। आत्मा तो शुद्ध है, उसे तो कुछ होता ही नहीं है। आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न गोरी है, न काली है, कुछ नहीं है। आत्मा पूर्ण रूप से विशुद्ध रूप है, प्रकाशमान है। लेकिन उस आत्मा के साथ ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार लग जाते हैं तब वो जीवात्मा कहलाता है। और एक शरीर से दूसरे शरीर में ये जीवात्मा यात्रा करता है। तो शरीर को छोड़ा, यानी पंच भौतिक देह, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पंच महातत्व से निर्माण हुआ शरीर यहां रह जाता है। लेकिन अंदर से यह जीवात्मा जब निकलता है तो मन भी गया। मन गया तो इसके साथ इसकी इच्छाएं भी है, वो भी चलेगी साथ में। वो भी अधूरी इच्छाएं थी, वो सारी मन के साथ है, उसमें है। अब इस जीवात्मा की स्थिति बड़ी विलक्षण होती है। उसको करना तो बहुत कुछ है, क्योंकि इच्छा तो बहुत है, लेकिन उसके पास शरीर नहीं है। तो करे क्या? इसको कहते हैं भूत प्रेत। इच्छाएं जिसकी अधूरी रह गई वो प्रेत। वो क्या करता है? अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी दूसरे शरीर को अपना माध्यम बनाता है, व्हीकल बनाता है। अब इच्छाएं दो प्रकार की होती है, अच्छी इच्छा और बुरी इच्छा। अच्छी इच्छा बने जो प्रेत है वो अच्छा लोगों को अपना वाहन बनाएंगे, और गलत इच्छा वाले गलत लोगों को अपना वाहन बनाएंगे। यूजुअली यह होता है कि जिसका मन कमजोर हो, वीक माइंड वाले लोग हैं, निर्बल मन जिसका हो, वो लोग तुरंत इनके साधन बन जाते हैं। गलत इच्छा वाले प्रेत होते हैं, वो ऐसे मनुष्यों को अपना साधन बनाते हैं जो गलत होते हैं। तो ऐसी आत्मा के कभी माध्यम न बने, हम बनना नहीं है। और इसी तरह ही अच्छा कर्म जब करता हो कोई व्यक्ति, तो ऐसी अच्छी जीवात्माएं भी उसका साथ देती है। ऐसा हमने कई बार महसूस भी किया है कि जो व्यक्ति सामान्य रूप से आधा किलोमीटर भी न चल पाए, ऐसे लोग एक दृढ़ मनोबल लेकर जाए तो चार धाम की यात्रा तो बड़ी आसान है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते समय ऐसे लोग कैलाश की परिक्रमा कर लेते हैं। कैसे करते हैं, इस पर हम कल
और चिंतन करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।